हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए हम लोग एक आपको साइकोलॉजी का वीडियो हम आपको यहाँ देने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि जो फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, उससे कैसे बचें। तो देखो, सबसे अच्छा उसका उपाय क्या है। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट का सबसे अच्छा उपाय अगर आप देखोगे तो क्या है कि आप एक बड़े टाइम फ्रेम पे काम करो। जैसे मान लो कि ये आपका 45 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो 45 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है। यहाँ पे ये दिख रहा है कि मार्केट जो है ये वाला जो कैंडल है, ये 11:30 का जो कैंडल है, उसी के बीच में घूम रहा है। ठीक है, तो हमको 45 मिनट पे काम तो नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, उस चीज को समझो, आप जरा ध्यान से समझना। मार्केट में क्या हुआ, यहां से बाइंग आई। कुछ बड़े प्लेयर हो सकते हैं कि यहां से बाइंग उठाए हुए, तो उनके लिए ये जो है, ये पूरे के पूरे जो है लगभग लगभग 1600 पॉइंट उनको मिल रहा है। तो वो क्या करते हैं कि थोड़ा सा माल खाली किया जाता है। यहाँ माल, यहाँ से मान लो डबल हो गया तो उसने खाली करके फिर यहाँ जब आधा आया तो माल उठा लिया, यहाँ तक ले गया, फिर थोड़ा सा उसने माल खाली किया, फिर यहाँ ले गया, फिर थोड़ा सा माल खाली किया, फिर यहाँ माल खाली किया, और यहाँ माल खाली कर रहा है। लेकिन जब ज्यादा खाली कर रहा है तो प्राइस नीचे आ जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, पंप कर रहा है, फिर डंप कर रहा है, पंप कर रहा है, फिर डंप कर रहा है। तो इस तरह से हम और आप फंसते हैं और सामने वाला हमको माल टिपाते जाता है। ये स्टॉक में भी यही होता है। ये ऑप्शन का, ये तो मतलब कि निफ्टी का चार्ट है। तो अब फियर ऑफ मिसिंग आउट से कैसे बचा जाए। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट में मान लो कि हमारा ये ट्रेंड अपवर्ड का है, तो अपवर्ड के ट्रेंड में पहले बात यह है कि ये जो बड़ा कैंडल है, नीचे से रिजेक्शन है, मतलब यहाँ पे बायर है, और ऊपर से जो सेलिंग आई है, यहां से सेलिंग आई, फिर यहां पे जब गया अगेन यहां से सेलिंग आ गई यहाँ पे। अब आपको ये 3 कैंडल इसमें बने हैं, नेक्स्ट जो कैंडल बना ये बना। तो ये कैंडल जो है, अब चूंकि मार्केट को यहां से ऊपर निकलना चाहिए, इस हिसाब से 0.382 पे हमें मिल गया। मतलब बाइंग हमें 0.3 इस कैंडल का, मतलब कि ये जो लास्ट कैंडल है इसका 0.382 से हमें बाइंग मिली है, तो हम यहाँ बाई करेंगे। बाई करने के बाद में क्या करेंगे कि इसका 0.5% का एसएल रखेंगे, मतलब ये जो बॉडी है ना उसका एसएल रख लेंगे, और उसके बाद में इसको ट्रेल करते हुए चलेंगे। मान लो कि ये कैंडल क्लोज हो गया तो हमारा एसएल यहाँ हो गया, ये कैंडल क्लोज हो गया यहाँ पे तो हमारा एसएल यहाँ हो गया, ये कैंडल क्लोज हो गया तो हमारा एसएल यहाँ हो गया। अब ये कैंडल क्लोज हो गया तो हमारा एसएल इसका 50% रहेगा। तो जब ये नीचे आएगा तो हम बच जाएंगे और हम पूरा एंजॉय करेंगे इसका। लेकिन जनरली क्या होता है कि अगर आप इसी चार्ट को 5 मिनट पे देखना शुरू करोगे तो देखो क्या होता है। 5 मिनट में कैसे नाटक होता है। तो 5 मिनट में आपको एकदम मतलब मल्टीपल ट्रेड करना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा, और आपका कुछ होगा नहीं, मतलब बढ़िया प्रॉफिट बन नहीं पाएगा और आप तुरंत तुरंत निकल जाओगे। जैसे मान लो यहाँ कोई बाई किया, यहाँ सपोर्ट पे देख के बाई किया, फिर जब ये नीचे आएगा ना तो आपको निकाल देगा, क्या कि आपने इधर कहीं बाई किया होगा, फिर यहाँ से चलेगा, फिर ये नीचे आएगा तो आप निकल जाओगे। तो उससे अच्छा है कि 15 मिनट के कैंडल पे काम करो। अब यहाँ से एक बार सेलिंग आई, यहाँ कुछ माल खाली किया गया, अब पंप करके यहाँ ले गया, फिर उसने माल खाली किया। माल खाली करने के बाद में अब ये मार्केट, आज क्या है कि थर्सडे है, आज निफ्टी की एक्सपायरी है। अब यहाँ पे जैसे देखना आपकी, ये जो एक बड़ा कैंडल बना है ना, इस बड़े कैंडल के अंदर मार्केट घूम रहा है, इस कैंडल के अंदर। अब यहाँ पे क्या है कि अब मार्केट ये 15 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो एकदम साइडवेज है, एकदम साइडवेज है, मतलब कि ये घसकते, देखो आप जरा इसको ट्रायंगुलर फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं तो देखना आप ये, तो ये कुछ ऐसा बन गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब ये नीचे आया होगा ना, 5 मिनट के चार्ट पे देखना, जब यहाँ से नीचे आया होगा तो लोग सोचे कि ब्रेकडाउन हो गया, ले लेंगे। अब देखो यहाँ से कैसे, तो सामने वाले को जब शॉर्ट करके यहाँ तक ले आया तो उसको माल जो प्राइस मिल रहा है उसको उतना पे नहीं बेचना, उससे ज्यादा महंगा बेचना है। फिर यहाँ से उसको पंप करके ले गया, फिर वो धीरे धीरे डंप कर रहा, फिर पंप कर रहा। तो इस तरह से ये चलता रहेगा क्योंकि मार्केट रेंज में है। तो यहाँ पे आपको ट्रेड को अवॉइड करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ट्रेड को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा कि मुझे यहाँ ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि मार्केट एक रेंज में है। जैसे 15 मिनट के कैंडल पे यहाँ पे देखो आप, ये पूरा का पूरा रेंज में चल रहा है, तो इस मार्केट में आप ट्रेड नहीं करो। तो जब भी मार्केट में एक मोमेंटम में जब मार्केट चल रहा है, या 45 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो ये वाला बड़ा कैंडल के अंदर ये 3 कैंडल बन गया, तो अब इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के बाद ही आप ट्रेड करोगे ना। तो जैसे मान लो कि ये वाला कैंडल आया नीचे, या जनरली जब साइडवेज हो जाए तो आप बड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना शुरू करो मार्केट में, तो जाके मजा आएगा। जैसे 5 मिनट में तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा, 15 मिनट में आए, एक मोमेंटम में हम आए। अब 45 मिनट में चले जाओगे तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पे
कि यहाँ पे ये बाइंग आई, यहाँ से ये सेलिंग आई, अब इसमें ये घूम रहा है मार्केट। तो अब यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि इस कैंडल के ऊपर, इस कैंडल के ऊपर और नहीं तो इस कैंडल के नीचे मार्केट को 45 मिनट के चार्ट पे क्लोज होने दो। अब 45 मिनट के चार्ट पे आपको क्लोज नहीं करना है ना, तो 15 मिनट के चार्ट पे तो कम से कम ये कैंडल जो आया था ये क्लोज करे, और नेक्स्ट कैंडल जो है सो रिजेक्शन है, नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे आए, तब न मानो कि आप मार्केट बेरिश हो गया है। तो एक कैंडल की क्लोजिंग जो है ना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहीं पे हम लोग फंस जाते हैं। हम लोग को लगता है कि हमारे हाथ से ट्रेड चला गया, आपके हाथ से ट्रेड चला भी जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा, आपका कैपिटल तो बचा रहेगा ना, कैपिटल तो नहीं जाएगा। तो फोमो से बचने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जो है सो थोड़ा, जैसे ही मार्केट साइडवेज गया, जैसे यहाँ पे मार्केट समझ में आया साइडवेज चला गया, 45 मिनट के चार्ट पे आ जाओ, यहाँ ये नीचे इसकी क्लोजिंग करनी चाहिए, नेक्स्ट कैंडल इसके 0.382 से रिजेक्शन लेके नीचे आना चाहिए था। जैसे यहाँ पे देखो एक कैंडल क्लोजिंग नहीं किया, और नेक्स्ट कैंडल जो है मान लो कि अब यहाँ से बुलिश हो गया, यहाँ से एक ग्रीन कैंडल इसके ऊपर बना दिया है, याद रखो, ध्यान रखना यहाँ से। तो अब यहाँ पे भी आप ट्रेड नहीं बनेगा, आपका ट्रेड कहाँ बनेगा, इस कैंडल का। एक भाई ये क्या हो रहा है, कभी कभार तो बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है, इस नेट पे चलता ही नहीं है ढंग से यार। एक मिनट रुक जाओ आप। अब देखो आप यहाँ पे क्या हो रहा है कि देख, एक मिनट रुक जाओ आप, इसको पहले बंद करने दो। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे मान लो कि यहाँ पे भी एक और लगा है ना, ये नेट बहुत परेशान कर रहा था सर। अब जैसे यहाँ से देखो आप, ये जो है ना ये कैंडल आए ना 0.382, तो 0.236, 0.382, 0.55 आप मैच कर लो, उसके नीचे अगर जाता है ना मार्केट ये, तो आपको यहाँ पे आपको उतना नुकसान हो जाएगा। मान लेते हैं हम, बड़ा नुकसान तो नहीं होगा ना। अब मान लो कि आपने कहीं यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, तो आप नीचे आएगा तब फंसोगे। लेकिन अगर ये नीचे ही ऑलरेडी है तो यहाँ से हमारा और नीचे हमारा एसएल रहेगा 0.5 का, 0.382 का, जो भी एसएल रहेगा वो तो मतलब उतना कम पॉइंट है। अब जैसे यहाँ पे देखो आप, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल, फिर रेड कैंडल, फिर नीचे से रिजेक्शन ले रहा है। अच्छा 5 मिनट में अगर यहाँ पे देखोगे आप, जैसे एक बार ये आया, ये बाउंस किया और नीचे आ गया, तो नीचे आया लेकिन लो बनाया, लेकिन ये लो कंटिन्यू नहीं हुआ। अब यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर ये नीचे आ गया, अब ये बाउंस कर रहा है। तो क्या पता ये ऐसे जाएगा या फिर यहाँ से ऐसे आ जाए, कुछ नहीं पता, क्योंकि मार्केट एक रेंज में फंस गया है। तो इस रेंज में आप जो है सो छोड़ दो मार्केट को। जितना मार्केट में कम ट्रेड करोगे उतना ही प्रॉफिटेबल रहोगे, जितना ज्यादा ट्रेड करोगे ना उतना ही आप लॉस में रहोगे। तो इसको छोड़ दो अभी। अच्छा डेली चार्ट में भी देखोगे आप, तो डेली चार्ट में मॉर्निंग में देखो आप, यहाँ क्लोजिंग प्राइस से रिजेक्शन लिया और ये 933 तक या 915 तक जो भी गया था, 922 तक, वहां से रिजेक्शन, बीच में मार्केट क्लोज किया है। तो हमेशा इतना बड़ा कैंडल, उसके अंदर ये 3 कैंडल, 4 कैंडल, 5 कैंडल, इतने बड़े कैंडल में बनेगा, फिर मार्केट में एक मोमेंटम आएगा इसके ऊपर या इसके नीचे, तो वो समय बताएगा ना, हमें आपको नहीं पता है, सिंपल सी बात है। तो आपको जैसे ही साइडवेज मार्केट हो, अब आपको इस रेंज में ट्रेड नहीं करना है, आप 45 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट हो जाओगे, आपको समझ में आएगा कि नहीं यार ये मार्केट हमारे लिए नहीं है। क्योंकि अब इतनी बड़ी बाइंग, इतनी बड़ी सेलिंग, जो यहाँ सेल किया, जो इधर से पोजीशन बना के गया है, वो यहाँ माल डंप किया, फिर उसको नीचे में उससे और महंगा बेचना है तो उसने पहले पंप किया, फिर डंप कर दिया। और यहाँ पे जब पंप किया, ये पंप किया तो बहुत सारे लोग शॉर्ट किए थे, उनके एसएल था, तो वो लोग अपना पोजीशन कवर करने गए, तो उसने तो थोड़ा सा ही पैसा लगाया, लेकिन जिसने पोजीशन को कवर करने गया ना वो ज्यादा पैसा लगा दिया, इसलिए मार्केट यहाँ तक आ गया। फिर उसने उसको सही प्राइस मिल गया, फिर वो सेल करने लगा, क्योंकि उसने तो यही पैसा लगाया है, लेकिन उसको इस भाव पे मिल रहा है, अब तो और महंगा मिल रहा है, मतलब और उसको ज्यादा पैसा मिल रहा है ना, जिस बाइंग प्राइस से ज्यादा मिल रहा है, प्रॉफिट वो करे। तो बड़े प्लेयर का ये गेम है। छोटे प्लेयर हमारे आपके जैसे लोग क्या है कि जब बड़ा प्लेयर कुछ खा रहा है, उसमें आपको थोड़ा मोड़ा मिल गया तो मिल गया, आप सोचोगे कि हम यहाँ बुक बाई कर ले, हम यहाँ शॉर्ट कर दे, ऐसा नहीं होगा। आपको बीच में ही कहीं उठाना पड़ेगा, जैसे यहाँ उठाए और इसके 50% नीचे अगर अलग हो जाओ, क्योंकि उससे नीचे जाने का मतलब है कि मार्केट जो है रो रहा है। जैसे यहाँ पे देखो आप, मार्केट जो है, अब जैसे आप शुरुआत का देखना कैंडल, आपको समझ में आएगा, बड़े बड़े कैंडल बन रहे हैं, जैसे ये बहुत बड़े बड़े कैंडल बन रहा है। अब यहाँ पे देखो ये बड़े बड़े कैंडल है, अब यहाँ छोटे छोटे कैंडल बनने लगे। मतलब क्या है कि मार्केट में जो है सेलर एक्टिव हो रहे हैं, या जो इन्होंने बाई किया है ना वो माल खाली कर रहे हैं। तो ये छोटे छोटे कैंडल जो है तो साइडवेज मार्केट की निशानी है, या इसमें बायर सेलर इंटरेस्टेड नहीं है वो निशानी है। लेकिन यहाँ पे एक एक कैंडल, जैसे ये 45-15 के कैंडल नहीं 100 पॉइंट का, 150 पॉइंट का बना है, ऐसे कैंडल जो है सो वैल्यूएबल है। जैसे यहाँ पे देखो ये कैंडल जो है सो आपका, ये जो है सो आपका कितना का है, 203 पॉइंट का है। और जब नेक्स्ट कैंडल जब रिट्रेस करता है ना, यहाँ से ये रिट्रेस करता है तो 0.382 पे आप बाई करोगे,
या यहाँ बाई किए तो इसका 50% का एसएल लगाना पड़ेगा, लो भी 50 पॉइंट का एसएल बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर रिट्रेसमेंट मिल जाएगा ना तो अच्छा हो जाएगा। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखो, और रिट्रेसमेंट मिलता ही मिलता है, जैसे यहाँ रिट्रेसमेंट यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला 50% का, यहाँ मिला है आपको, यहाँ पे रिट्रेसमेंट है, यहाँ पे यहीं से है, तो ये छोटा सा कैंडल है, 30 पॉइंट का कैंडल है, और इस सभी जगह इधर जैसे रिट्रेसमेंट है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, तो ही जाके आप फोमो से बचो।